हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं आपको अपने वन ऑफ द फेवरेट शेयर के बारे में बताने चाह रहा हूँ। तो जिसमें आप इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी उस कंपनी की शेयर चार्ट पैटर्न खोला हुआ हूँ। तो मैक्सिमम हम देख सकते हैं उस कंपनी ने हमें 35,842% रिटर्न दिया है पिछले। 1999 से आज तक इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को लगभग 36,000% रिटर्न दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी कंपनी है ये। तो अगर हम इसे 5 साल के लिए देखें तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को अराउंड 180% रिटर्न दिया है। लेकिन ये रिटर्न तब है जब मार्केट में इतनी ज़्यादा करेक्शन आई हुई है। अगर हम इस करेक्शन को इग्नोर कर दे तो हम देखते हैं इस कंपनी ने हमें कितने परसेंट रिटर्न दिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस कंपनी ने पिछले 5 साल में 234% रिटर्न दिया है। अगर हर 5 साल में हमें 200% रिटर्न मिले तो हम अपने इन्वेस्टमेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको जो भी चीज़ें सिखा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। आप अपने और से भी एनालिसिस अच्छा से कर ले। इस चैनल पे बात करता हूँ, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे बात करता हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में किसी भी शेयर का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में काफ़ी चीज़ें चलते रहती है, जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, अभी इन्फ्लेशन भी काफ़ी हाई है। तो शॉर्ट टर्म में हम किसी भी कंपनी को अच्छे से वैल्यू नहीं कर सकते हैं, अच्छे से उस कंपनी को परख नहीं सकते हैं। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं पिछले 1 साल में इस कंपनी ने हमें नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि कंपनी ख़राब हो गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। एंड मैं ये ऐसे इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ी है। तो चलिए अब इस कंपनी के हम बैलेंस शीट पढ़ते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट से। तो हम देख सकते हैं इस कंपनी की क्वार्टरली सेल्स जून 2019 से, एंड मैं पहले बता दूँ ये सारे वैल्यू करोर्स में है। तो जून 19 में इस कंपनी के सेल्स 2017 थे, फिर गिर के 1807 हो गया, फिर 1927 हो गया, फिर 1545 हो गया। एंड आप लोगों को याद होगा कि मार्च 2020 में कोरोना ने पूरे विश्व को हिट किया था, जिसके वजह से 2020 सारे बिजनेस के लिए काफ़ी मुश्किलें भरा साल रहा था। लेकिन 1500 करोड़ का सेल्स, फिर 900 अराउंड करोड़ का सेल्स। लेकिन फिर जैसा कि हमें याद होगा, सरकार ने सितंबर में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लूज़ की थी, तो कंपनी ने कितनी शानदार वापसी की। एंड उसके बाद कंपनी ने वापस मुड़ के नहीं देखा। 1800 करोड़, तो हम इसे 1900 करोड़ रफली ले सकते हैं। फिर 2300 करोड़, फिर 2236 करोड़। फिर यहाँ पे हल्का सा डिप हुआ था, क्योंकि इस समय में कोरोना की सेकेंड वेव आई थी, जिसके वजह से यहाँ पे कंपनी की सेल्स कम है। लेकिन फिर 2600 करोड़, तो फिर 28, फिर 25। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कंपनी की सेल्स काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन सिर्फ सेल्स देखने से हमारी काम नहीं बनेगी, हमें कंपनी की एक्सपेंसेस भी चेक करना है। एंड देन हमें पता चलेगा कि कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। मान लीजिए सेल्स काफ़ी बढ़ गए और एक्सपेंस उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गए, तब तो कंपनी की प्रॉफिट काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगी। तो हमें सारा कुछ चेक करना है, हमें सिर्फ सेल्स के भरोसे नहीं रहना है। तो चलिए अब हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं पिछले 7 क्वार्टर का। तो जून 2020 में 66 था, जो कि बढ़ के 513 हो गया। फिर दिसंबर 2020 में 640 हो गया। फिर यहाँ पे हल्का सा रिड्यूस हुआ है प्रॉफिट, तो 461, फिर 348, यहाँ पे भी
कंपनी की प्रॉफिट थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई है, लेकिन उसके बाद कंपनी ने अच्छी वापसी की है, जो कि 550 करोड़, फिर 550 करोड़, फिर 401 करोड़। तो मार्च क्वार्टर में कंपनी की प्रॉफिट क्यों डिक्रीज़ हुई है? क्योंकि जैसा हमें पता है कि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, रसिया यूक्रेन की युद्ध की वजह से और इन्फ्लेशन की वजह से। ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम है दोस्तों, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, इसके वजह से पूरे विश्व में दिक्कत हो रही है। तो सिर्फ इंडिया का मार्केट डाउन में नहीं है, आप देखिएगा तो यूएसए का मार्केट भी डाउन है, यूरोप मार्केट भी डाउन है। तो ये कोई चिंता करने की बात नहीं है। चिंता करने की बात कब होती? जब इस कंपनी में कोई इंटरनल इशू होता। तो कंपनी में कोई इंटरनल इशू नहीं है, ये बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इशू कंपनी की प्रॉफिट कम है। तो चलिए अब हम नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट पिछले 5 क्वार्टर के हम चेक करते हैं, तो 442 करोड़, फिर 306 करोड़, 220 करोड़, ये तो कोरोना की वजह से कम हुई है। फिर कंपनी ने अच्छी वापसी की, 375 करोड़, देन 360 करोड़, 255 254 करोड़। तो मुझे तो इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देख के काफ़ी भरोसा है। तो आप अपने और पे भी एनालिसिस कर सकते हैं, एंड आप अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो नहीं कर सकते हैं। शेयर मार्केट में काफ़ी सारी कंपनी है दोस्तों, तो मेरी काम क्या है, मैं अपने ओर से थोड़े अच्छे शेयर खोज करके आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ, एंड साथ में एनालिसिस करता हूँ। एंड अगर आपको ये शेयर पसंद आता है तो आप अपने ओर से भी एनालिसिस करें, अपने सीए से कंसल्ट कर लें, एंड देन रिस्क एनालिसिस करके ही इस शेयर में इन्वेस्ट करें। तो चलिए अब हम ईयर ऑन ईयर वाइज देखते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। सो नेट प्रॉफिट मार्च 2018 में 962 करोड़, फिर 19 में 925 करोड़, फिर कंपनी ने अच्छा कमबैक किया लगभग 1100 करोड़, फिर 1131 करोड़, फिर अभी 1208 करोड़। सो हम लोग देख सकते हैं कंपनी ईयर ऑन ईयर वाइज काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। जहां कंपनी के मार्च 2011 में 310 करोड़ थे, फिर 324, 424, 450। सो कंपनी स्लोली एंड स्टेडली धीरे धीरे अच्छे से ग्रो करते हुए दिख रही है। तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारा ईपीएस भी बढ़ेगा। तो देख सकते हैं कंपनी की पिछले 10 साल में अर्निंग पर शेयर स्लोली स्लोली 6.13 से होके 23.76 तक पहुंच गई है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि कंपनी काफ़ी अच्छा है। अब चलिए हम इस कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करने से हमें उस कंपनी पे भरोसा होता है, एंड ये भी पता चलता है कि कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इस कंपनी में इंटरेस्टेड है या नहीं। तो हम लोग देख सकते हैं प्रोमोटर की खुद की इस कंपनी में अराउंड 70% स्टेक है, एंड अगर कोई भी कंपनी मार्केट में लिस्टेड है तो उस कंपनी में प्रोमोटर मैक्सिमम 75% ही शेयर होल्डिंग पैटर्न को रख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कंपनी ने खुद 70% के अराउंड इस कंपनी में अपना स्टेक रखा हुआ है। तो प्रोमोटर को अपनी कंपनी पे कितना ज़्यादा विश्वास है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने लगभग 11.5% अपना स्टेक रखा हुआ है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लगभग 7.5%, एंड पब्लिक भी सब अराउंड 11% इस कंपनी में है। नाउ चलिए हम देखते हैं क्या कंपनी के ऊपर कुछ कर्ज है। तो जनरली जो कंपनियां जिनकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज़ीरो होती है वो अच्छी कंपनियां माना जाती है, क्योंकि अगर कंपनी के ऊपर कोई कर्ज रहेगा तो कंपनी का कुछ प्रॉफिट उस कर्ज को देने में भी चला जाएगा, उस कर्ज के इंटरेस्ट को। और अगर उस कंपनी पे कोई कर्ज नहीं है, कोई लोन नहीं है, तो कंपनी अपने आप को अच्छे से एक्सपेंड कर पाएगी उस प्रॉफिट के अनुसार। तो चलिए चेक करते हैं। तो देख सकते हैं इस कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज़ीरो है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएट करते रहता है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग का उतना ज़्यादा रोल नहीं है ना। अब हम चेक करते हैं कि कंपनी की कैश फ्लो कितनी है। जितने ज़्यादा कैश फ्लो उतना अच्छा कंपनी का ग्रो होने के चांसेस हैं।
सो हम देख सकते हैं कंपनी की कैश फ्लो भी डे पर डे इंक्रीज हो रही है। पहले 77 करोड़, देन 117 करोड़, देन 568 करोड़। इस जगह पे मे भी कुछ एक्सेप्शनल केस होंगे, इसलिए इतना ज़्यादा कंपनी का कैश एंड कैश फ्लो दिख रहा है। तो इस ईयर को हम अगर इग्नोर कर दें, देन 112 करोड़, देन 119 करोड़। तो कैश भी कंपनी की धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। कंपनी के बारे में आपको बता दूं तो दोस्तों, मैं पीडीलाइट इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा था। तो आप अपने और पे भी इस कंपनी के बारे में अच्छे से एनालिसिस कर ले एंड देन इन्वेस्ट करें। चलिए अब हम इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट एंड कंपनी को अगर हम जानेंगे तभी हमें हिम्मत आएगी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की। तो अगर हम उस कंपनी के वेबसाइट में जाके कंपनी के ब्रांड्स को देखें तो हमें पता चलेगा फेविकॉल, फेविस्टिक, फेविक्विक, एमसिल सारे इस कंपनी के ही सब ब्रांड है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस है। क्या हम कभी भी किसी भी दुकान में जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, कोई एडहेसिव दीजिए? नहीं दोस्तों, हम बोलते हैं फेविकॉल दीजिए। तो दुकानदार खुद समझ जाता है कि इस पर्सन को या इस आदमी को एडहेसिव चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि फेविकॉल ने एडहेसिव को रिप्लेस कर दिया। तो कितना ज़्यादा इस कंपनी का ब्रांड वैल्यू होगा। अपने और से जितना ज़्यादा इस कंपनी के बारे में एनालिसिस कर सकते थे हमने कर लिया है। अब आप अपने और से भी इस कंपनी में अगर इंटरेस्टेड है तो खुद से एनालिसिस कीजिए, अपने सीए का हेल्प लीजिए एंड देन इन्वेस्ट करिए। आप कृपया मेरे बातों में आके इन्वेस्टमेंट ना करें। मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए बना रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।